चाहे सिक्के का कंडीशन कैसा भी हो, फाइन कंडीशन हो, वेरी फाइन कंडीशन हो, एक्स्ट्रा फाइन हो, यूएनसी हो या फिर जेएमयूएनसी हो, लेकिन जब कोई भी रेयर सिक्का आपको सर्कुलेशन से मिलता है किसी भी कंडीशन में, तो उस समय जो खुशी मिलती है वो दोस्तों आप बयां नहीं कर सकते। बस वो खुशी आपको महसूस होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी रेयर या फिर स्क्रैच सिक्का आपको सर्कुलेशन से मिला था या फिर मिला है तो उस समय जो फीलिंग्स आपका है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2-4 लाइन में आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। आप भी अपना वो फीलिंग्स जो है वो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 सिक्के हैं 2 रुपये के। चारों में से ये 3 आप देख रहे हैं यूएनसी में है, 1, 2 और 3 यूएनसी में है। ये देखिए घिसा हुआ है या फिर ये है वेरी फाइन प्लस या फिर वेरी फाइन कंडीशन में। ये 3 देखिए यूएनसी में है, ये है वेरी फाइन कंडीशन में। यहाँ पर और भी 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं, सारे ही यूएनसी में है। ये है सबसे रेयर सिक्का। कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मुझे सर्कुलेशन से मिला था, आज नहीं दोस्तों, बहुत साल पहले मिला था। पहले ऐसे रेयर सिक्के आपको सर्कुलेशन में कभी कभी अगर नसीब अच्छा होता है, लक अच्छा होता है या फिर आप अगर ढूंढते हैं तो फिर आपको मिलता था। लेकिन आज दोस्तों ऐसे सिक्के सर्कुलेशन में इशू तो किया गया है, सर्कुलेशन में मिलता भी है, लेकिन ऐसा अगर मैं कहूँगा कि आसानी से आपको मिल जाएगा तो दोस्तों वो दोस्तों सरासर गलत होगा। आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि आज ऐसे ही सिक्के का जो कीमत है वो बहुत हाई है। लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में 1-2 रुपये के एक ऐसे सिक्के का कीमत चल रहा है। जानेंगे पूरे डिटेल्स में। न्यूज़ पे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो घंटी का बटन है उसे ऑन कर लीजिए, तो फिर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों न्यूज़ पे चैनल को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आज के इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, instagram.com/न्यूज़पेज। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूज़ पेज। एक्चुअली आज के डेट में कोई भी सिक्का, कोई भी कॉमोडिटिव सिक्का, चाहे वो 2 रुपये के ऐसे सिक्के हो, 1 रुपये के हो, 5 रुपये के हो, 10 रुपये के हो, सर्कुलेशन में आज की डेट में मिलना काफ़ी मुश्किल है। रेयर की तो दूर की बात है दोस्तों, कॉमन जो सिक्के हैं आज की डेट के, जो कॉमोडिटिव कॉमन सिक्के हैं वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो मुझे मिला था ये है सुभाष चंद्र बोस 1996। ये एक रेयर सिक्का है। देखिए जिन्हें इस सिक्के के बारे में मालूम है, जो कलेक्टर से, पुराने कलेक्टर से, उन्हें पूरा डिटेल्स मालूम है कि आज के इस वीडियो में मैं क्या कहने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आप देखिए, शायद आपका भी कोई भी काम की बात मैं आपसे शेयर करूँगा या फिर आप जान पाएंगे। देखिए 1996 गलती से ये सिक्का मिंट किया गया था कोलकाता मिंट से। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, और ये देखिए सुभाष चंद्र बोस, इसका मिंट ईयर है देखिए 1997। ध्यान से देखिए, दोनों ही 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के, और ये भी 2 रुपये के सिक्के। लेकिन और दोनों जो पोर्ट्रेट है, जो थीम है, देखिए सुभाष चंद्र बोस, और थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस 1997, सुभाष चंद्र बोस 1996। यहाँ पर एक और बात देखिए, एक बात जो लिखा हुआ है देखिए, सेंटेनरी, सेंटेनरी हिंदी में जन्मशती, यहाँ पर भी जन्मशती, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर यह सिक्का इशू किया गया था। अब सुभाष चंद्र बोस जी का जो बात ईयर है वो है 1897 और 100 ईयर्स होता है 1997 में। कोलकाता मिंट से ये गलती से ये 1996 में इशू कर दिया गया था, गलती के कारण। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुआ, इस सिक्के को 1996 वाला जो सिक्का है इसे वापस लिया गया। लेकिन तब तक देर हो गया था, ये सिक्के बैंक में आ गया था 1996 वाला। बैंक से जो आम जो कस्टमर है उनके पास ये सिक्का
डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया था और ये सर्कुलेशन में आ भी गया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1997 में फिर से चारों ही मिंट से ये आया था, सिर्फ सिंगल मिंट कलकत्ता। 1997 आया था चारों ही मिंट से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इसे फिर से 1997 में इशू किया गया था। अब दोस्तों आज की डेट में 1996 इसीलिए इतना कीमती है, लिमिटेड इशू है, कंट्रोवर्सी वाला सिक्का है। जितना इशू किया गया था सर्कुलेशन में, जितना इशू आ गया था, उसके बाद जितने भी बचा है वो बहुत कम क्वांटिटी में बचा है। आज की डेट में 1996 सुभाष चंद्र बोस एक्चुअल अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसे यूएनसी कंडीशन अगर है, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है, कहीं भी घिसा हुआ नहीं है, प्राइस है लगभग 13 से 14,000 15,000 रुपये कंडीशन के हिसाब से। सिक्के में अगर गोल्डन लस्टर है और भी अगर चमकदार है तो 15,000 रुपये के आसपास आज की डेट में। ऐसे सिक्के में कुछ फेक और फॉर्जरी भी बनाया जाता है। तो जब भी आप 1996 वाला खरीदे, एक एक्सपर्ट का राय जरूर ले लीजिए, सिक्का जेन्युइन है या फिर नहीं है। ये 1996 के जो 6 है, यहाँ पर दोस्तों टूल्ड किया जाता है, 7 को 6 किया जाता है, टूल्ड किया जाता है। ये अगर इसका समझ अगर आपको नहीं है तो दोस्तों आपका नुकसान होगा, जितने में आप खरीदेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। 1996 का प्राइस मैंने आपको बताया, फाइन कंडीशन में आज की डेट में 3,000 रुपीज़, वेरी फाइन। ये जो कंडीशन आप मेरे यहाँ देख रहे हैं जो मुझे मिला है, 1996 के और भी सिक्के मेरे पास थे, मैंने खरीदा था, सेल किया था, फिर से खरीदा था, फिर से सेल किया था। लेकिन ये जो एक मुझे सर्कुलेशन से मिला था, इससे भी अच्छे कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में मैंने बाय किया था, मेरे पास था। लेकिन ये जो मुझे सर्कुलेशन से मिला है, इसीलिए ये मैं सेल नहीं करूँगा, ये मेरे पास रखूँगा। बहुत कम मिलता है ऐसे रेयर सिक्के सर्कुलेशन से। इस कंडीशन का फिर भी मैं आपके लिए बता दूँ, ये जो कंडीशन मेरे पास आप देख रहे हैं, वेरी फाइन कंडीशन है। इसका मिल सकता है आज की डेट में 4,000 से 5,000 रुपीज़ के आसपास। आज की डेट में इसका प्राइस है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 9 से 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फाइन प्लस में, और यूएनसी कंडीशन में 13 से 15,000 मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा 1997। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1996 तो मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन 1997 है। तो हमें बताइए 1997 वाला क्या रेयर है या फिर 1997 वाला स्केर्स है या फिर कॉमन कैटेगरी में आता है। तो सीधा कॉइन बुक से एक बार देखते हैं, उसके बाद में आपसे 1997 जो ग्राउंड प्राइस है और आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ओभास रिवर्स देखिए, सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी 1997, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, जैसे कि मैंने कहा था चारों ही मिनट से आया था। अब देखिए बॉम्बे स्केर्स में है, कलकत्ता कॉमन में है, हैदराबाद स्केर्स में है और नोएडा स्केर्स में है। अब जिन्हें मालूम नहीं है ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ये क्या है, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, बॉम्बे मिंट का यहाँ पर एक मिंट मार्क होगा जो है डायमंड मिंट मार्क। कलकत्ता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आप देख रहे हैं ये स्टार जैसा, ये है हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क। नोएडा मिंट का एक राउंड डॉट मिंट मार्क होता है। उस हिसाब से देखिए बॉम्बे मिंट यूएनसी में आज की डेट में आपको मिल सकता है 100 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, सी मतलब कॉमन में है, हैदराबाद मिंट 200 रुपये, नोएडा मिंट 100 रुपये। ये कॉइन बुक में दिया गया है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड प्राइस ऐसा नहीं है। बॉम्बे मिंट प्रॉपर यूएनसी अगर है तो आपको आज की डेट में मिल सकता है 200 रुपये, कलकत्ता मिंट प्रॉपर यूएनसी 100 रुपये, हैदराबाद मिंट प्रॉपर यूएनसी 600 से 800 रुपये। कितना गुना होता है, 600 से 800 रुपये हैदराबाद। नोएडा मिंट 200 रुपये प्रॉपर यूएनसी, सुभाष चंद्र बोस 200 से 300। अब उस हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन और फाइन का जो हिसाब है वो भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 1997 का जो डिमांड है वो है यूएनसी में। एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, फाइन कंडीशन में कलेक्टर्स उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ देते हैं एक्स्ट्रा फाइन में, वो है हैदराबाद मिंट का। लेकिन हैदराबाद मिंट भी अगर फाइन, वेरी फाइन में है तो उतना पसंद नहीं करते हैं। क्यों, मैं आपको बता दूं। देखिए
कोई भी एक सिक्का, चाहे वो बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, नोएडा हो, या फिर कोई भी सिक्का हो जिसका प्राइस यूएनसी में 100 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये ऐसे मिलते हैं, वो घिसा पीटा क्यों लेंगे? घिसे पीटे में आप क्या 20 रुपये, 25 रुपये लेने से अच्छा है 100 रुपये में यूएनसी खरीदे। तो दोस्तों, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो 1996 वाला ये जो सिक्का है बहुत कीमती है, इसीलिए ऐसे सिक्के फाइन कंडीशन में भी बिक जाता है, क्योंकि फाइन कंडीशन भी आप अगर लेना चाहेंगे फिर भी आपको 3000 के नीचे नहीं मिलेगा। रेयर और कीमती सिक्के आपको फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन में बिकेगा। स्कैच सिक्के जो होते हैं वो फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सेल होना थोड़ा मुश्किल है। यूएनसी में आसानी से आंख बंद करके आराम से बिक जाएगा सुभाष चंद्र बोस 1997 वाला। अगर आप ये कहेंगे कि हमें तो सर्कुलेशन से मिलता है और सर्कुलेशन में यूएनसी कहाँ से मिले, तो दोस्तों सर्कुलेशन में अगर आपको यूएनसी नहीं मिलता है, और ये सच है, अगर यूएनसी नहीं मिलता है तो उस हिसाब से जिस कंडीशन का आपका सिक्का है उस हिसाब से ही दोस्तों बिकेगा। लेकिन कोशिश कीजिए आप यूएनसी कंडीशन में, अगर आपका टारगेट जो है वो इन्वेस्ट का है वो, तो फिर आप हैदराबाद मिंट में टारगेट कीजिए। आपका एक और सवाल आएगा कि आपके पास सिर्फ जो सर्कुलेशन से मिला था 1996 वाला एक सिक्का क्यों है, और ज़्यादा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमें कहते हैं ना आप बाय कीजिए सेल कीजिए, बाय कीजिए सेल कीजिए, तो आपके पास एक सिक्का क्यों है? जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, आपके मन में जो सवाल आएगा, देखिए 1996 मेरे पास था, मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, एक मैंने अपने पास रखा है। अगर 10,000, 15,000 में एक सिक्का मैं रखूंगा तो मेरे हिसाब से वो जो सिक्का है या फिर वो जो अमाउंट है वो एक जगह लॉक हो जाएगा। कलेक्टर के साथ मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ सिक्के में, तो उससे एक तो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आप एक कम से कम 1996 अपने कलेक्शन में रखिए। 15,000 में एक सिक्का या फिर 1997 हैदराबाद मिंट यूएनसी कंडीशन में 500 करके 15,000 का सिक्का, तो कितना होता है 30 पीस, 30 सिक्का होगा मेरा 1997 हैदराबाद मिंट का 500 करके 15,000 में। 2-3 साल बाद उसी का मुझे एक एक सिक्के का 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये मिलेगा, मान लीजिए 5 साल बाद। तो अब 500 करके मैंने लिया है, 1500 में सेल कर रहा हूँ, 5 साल बाद 30 सिक्के हैं तो 30,000। लेकिन सुभाष चंद्र बोस देखिए 1996 का सिक्का है, आज भी यूएनसी में 10 से 15,000, 40,000, 50,000 में कब जाएगा दोस्तों, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। आपके पास, आपके कलेक्शन में कौन सा सिक्का है मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं आशा करता हूँ जो भी मैं समझाने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, instagram.com/निमिष पेज। इंस्टाग्राम का लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।